जय हिंद दोस्तों। आप सभी का एजुकेशन नगरी में स्वागत है। आज हम शिक्षण अभिरुचि की थर्ड क्लास पढ़ेंगे। थ्योरी की नोट्स आधारित होगी। ये क्लास देखने से पहले आप प्ले लिस्ट में जाके 2 क्लास देख लेना, इसके बाद में थर्ड क्लास देखना। चलिए आज हम शुरू करते हैं थर्ड क्लास। शिक्षण अभिवर्ती और अभिरुचि के उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। ये शिक्षण कार्य व शिक्षण व्यवस्था को शानदार व सफल बनाते हैं। ये शिक्षा व शिक्षण प्रक्रिया को सफल बनाता है। अभिवर्ती व अभिरुचि के द्वारा बालकों में रुचि जागृत होती है, जिसमें अधिकम अधिकम का मतलब होता है सीखना के लिए उत्साहित और आकर्षित किया जाता है। इसके द्वारा बालकों में आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। शिक्षक व शिक्षार्थियों का आपस में मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। शिक्षक और शिक्षार्थी का आपस में मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। कैसा व्यवहार होना चाहिए? मित्रवत व्यवहार होना चाहिए। इम्पोर्टेंट लाइन है, आप देख लेना। आगे चलिए, आगे देखिए। यदि मित्रता का व्यवहार होगा तो बालक के सामने आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान कर करके उचित मार्गदर्शन किया जा सकता है। शिक्षक बालकों के सृजनशील और स्वतंत्र चिंतन के बारे में सोचना चाहिए, ताकि बालक बहुमुखी प्रतिभा का धनी बन सके। बालकों को अवसरवादी बनाया जाए। बालकों को अवसरवादी बनाया जाए। शिक्षक को उचित शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए, ताकि बालक को मनोवैज्ञानिक बनाया जा सके। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, शिक्षण की अभियोगिता। अभिवर्ती, अभिरुचि और अभियोगिता तीनों ही हम देखते हैं। ये तीनों ही क्या होते हैं और तीनों की परिभाषा भी देखेंगे। चलिए, तो अभिवर्ती क्या होती है? अभिवर्ती का मतलब होता है सोच एवं नजरिया होता है। क्या होता है? सोच एवं नजरिया होता है अभिवर्ती का मतलब। अभिरुचि का मतलब क्षमता और योग्यता होती है, और अभियोगिता यानी योग्यताओं की आवश्यकता होती है। आवश्यकताओं क्या होती है? योग्यता होती है। परिभाषा देखिए आप। शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक को उपयुक्त कौशल या योग्यताओं की आवश्यकता पड़ती है। शिक्षण योग्यताओं को ही शिक्षण अभियोगिता कहते हैं। यानी कि शिक्षण योग्यताओं को ही हम शिक्षण अभियोगिता कहते हैं। शिक्षण अभियोगिता इसे कहते हैं। आगे देखिए, बालक को क्रियाशील बनाकर रखना चाहिए, ताकि बालक शिक्षा व अधिक से अधिक रुचि ले सके। क्रियाशील का सिद्धांत है ये। क्रियाशील का सिद्धांत बालक को क्रियाशील बनाए रखने के लिए बनाकर रखना चाहिए, ताकि बालक शिक्षा में अधिक से अधिक ज्ञान ले सके, रुचि ले सके, क्रियाशील का सिद्धांत बन सके। शिक्षक को बालक का सर्वांगीण विकास करना चाहिए, ताकि बेहतर मानवीय मूल्यों को सृजित किया जा सके। जैसे विकास का मतलब आप देख सकते हो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, क्रियात्मक रूप से और सामूहिक रूप से उसको मतलब सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। शिक्षण के कार्य एवं गुण देखते हैं। चलिए, शिक्षण के कार्य एवं गुण को देखते हैं। शिक्षक के कार्य व गुण निम्नलिखित प्रकार से होते हैं। आप देखिए, पहला कार्य पढ़ेंगे हम। शिक्षण के कार्य क्या, यानी शिक्षक का काम क्या होता है, शिक्षक क्या क्या काम करता है। एक शिक्षक के कक्ष में कार्य होने चाहिए इस प्रकार से। पहला कार्य देखो, छात्रों की उपस्थिति का रिकॉर्ड रखना चाहिए। पहला कार्य शिक्षक का होता है कि छात्रों की जो उपस्थिति होती है उसका रिकॉर्ड रखना जरूरी होता है। यदि कोई विद्यार्थी लगातार विद्यालय में उपस्थिति नहीं हो रहा है, यानी कोई
विद्यार्थी है वो लगातार मतलब स्कूल नहीं आता है तो उसके उपस्थित न होने के कारणों का पता लगाकर अंतिम निर्णय तक पहुंचा जाए, निदान किया जाए। निदान यानी समस्या का हल किया जाए। आगे चलिए। दूसरा कार्य, शिक्षक का दूसरा कार्य ये है कि लिए पाठ योजना तैयार करना। शिक्षक का दूसरा कार्य ये है कि उसको पाठ योजना तैयार करना ज़रूरी है। शिक्षक को पाठ योजना बनानी चाहिए। भाई वो कक्षा 5 तक पढ़ाता है, प्राथमिक स्तर तक पढ़ाता है तो कक्षा फर्स्ट में 8 पीरियड लगते हैं। 8 पीरियड में से कक्षा 3 का पहला पीरियड लिया, कक्षा फर्स्ट का सेकंड पीरियड लिया। इस प्रकार से उसको पीरियड लेने चाहिए। शिक्षक को बेहतर शिक्षण कार्य करवाने के लिए समायोजित पाठ योजना तैयार करनी चाहिए। और पाठ योजना अगर पूछे किस पर आधारित है, गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर आधारित है। पाठ योजना किस पर आधारित है? गेस्टाल्टवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आगे चलिए। सेकंड यानी दूसरा हम पढ़ रहे थे ना अभी पाठ योजना, उसी इकाई के जनक पूछे तो एस सी मॉरिसन है। कौन है? एस सी मॉरिसन ने पाठ योजना की बात जनक पूछे थे ये हैं। और थर्ड देखिए आप, रिकॉर्ड यानी सूचना तैयार करना। रिकॉर्ड तैयार करने के बारे में आप देखिए। विद्यालय में विभिन्न परीक्षाएं होने के बाद विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए रिपोर्ट कार्ड तैयार किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाता है। इसी रिपोर्ट को पीटीएम के द्वारा अभिभावकों को बताई जाती है। आगे चलिए। शिक्षक के कार्य क्या होते हैं? हमने शिक्षक के कार्य पढ़े। शिक्षक के कार्य कितने पढ़े? 3 पढ़े। ये चौथा कार्य है। 3 कार्य पढ़ रहे थे ना। शिक्षक के कार्य गुण पढ़ रहे थे। तो ये चौथा कार्य देखिए, शिक्षण कार्य में निगरानी और मार्गदर्शन के बारे में देखिए। शिक्षक कार्य के दौरान छात्रों को प्रेरित यानी मोटिवेट करने की आवश्यकता होती है। शिक्षक को मतलब कार्य के दौरान छात्रों को मोटिवेट करना चाहिए। शिक्षार्थी उसी शिक्षक की बात ज़्यादा मानते हैं जो उनको बेहतर शिक्षण कार्य करवाए या बालकों को समय समय पर क्या करे, मार्गदर्शन देता है या मार्गदर्शन करे। दिए गए होमवर्क को उसी समय पर जांचना चाहिए। एक अध्यापक टीचर का महत्वपूर्ण योगदान होता है कि वो बच्चे की समय समय पर यानी होमवर्क की कॉपी जांचता रहे। अगला देखिए, शिक्षकों द्वारा सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। सप्ताह में एक बार खेलकूद का आयोजन कराना चाहिए। अगर विद्यार्थियों को पढ़ाने के साथ साथ सप्ताह में एक बार खेलकूद का आयोजन कराना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए बाल सभाओं का आयोजन कराना चाहिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करना चाहिए। शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन करना चाहिए। ये गतिविधियां हैं कुछ, उनके आयोजन करना जरूरी है। और जो उसमें ये गतिविधियों का आयोजन कराता है तो बालक में सर्वांगीण विकास होता है। क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। विज्ञान मेलों का आयोजन कराना चाहिए। विभिन्न प्रदर्शनियों का आयोजन कराना चाहिए। इसका विशेष तथ्य देखिए आप कि शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा बालकों का क्या होता है? सर्वांगीण विकास होता है। अभी हमने बताया कि सर्वांगीण विकास किस प्रकार से होता है। देखिए, शारीरिक का सर्वांगीण विकास होता है, मानसिक का होता है, उसके बच्चे के भावात्मक होता है, जो काम करता है क्रियात्मक होता है, सामूहिक विकास इस प्रकार से होता है। सह शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा बालक अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्रों को सुनते हैं। बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का भी समाधान किया जाता है।
यानी बालकों की जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं हैं उनका भी समाधान किया जाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखिए। कक्षा कक्ष में बालकों के लिए सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग करना चाहिए। बालकों को स्वतंत्र अनुभव द्वारा अभ्यास करवाना चाहिए ताकि वह सीखने के अवसर को प्रदान कर सके। बालकों को नवाचारों से परिचित करवाना चाहिए। बालकों को नवीन क्रियाकलापों और विभिन्न कौशलों से परिचित करवाना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे, आगे देखिए। शिक्षक एक कर्मचारी ना होकर पहले एक शिक्षक है। शिक्षक यानी जो टीचर होता है वो एक कर्मचारी ना होकर पहले क्या है, वो एक शिक्षक है। शिक्षक को सबसे पहले अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी से शिक्षण कार्य करवाना चाहिए। महत्वपूर्ण उसका योगदान, टीचर का योगदान होता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे और ईमानदारी से शिक्षण कार्य करवाए। शिक्षक को सबसे पहले अपने शिक्षण कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि धन को प्राथमिकता देनी। शिक्षक यानी एक टीचर को सबसे पहले अपने शिक्षण कार्य को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि वह धन दौलत को प्राथमिकता दे। वह शिक्षक जो केवल धन को प्राथमिकता देता है उसका प्रतिष्ठा का विद्यार्थियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अगर कोई टीचर है वो अपने धन को प्राथमिकता देता है तो बच्चों पर प्रतिकूल का प्रभाव पड़ता है, विद्यार्थियों पर। शिक्षक के लिए शिक्षा ही परम धर्म, परम कर्तव्य, परम धन होता है। शिक्षा को जितना बांटा जाएगा उसके उतने ही ज्ञान में बढ़ोतरी होगी। अब हम शिक्षक के गुण देखेंगे। शिक्षक के क्या देखेंगे, गुण देखेंगे। क्या देखेंगे, शिक्षण के गुण देखेंगे। तो चलिए हम शिक्षण के गुण देखते हैं। आधुनिक समय में शिक्षा को व्यवसाय के रूप में स्वीकार किया गया है, अर्थात शिक्षा एक पैसा है। शिक्षा क्या है, शिक्षा एक क्या है, पैसा है। क्या है भाई साहब, पैसा है। शिक्षा क्या है, एक पैसा है। शिक्षक बनने के लिए राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक योग्यताएं निर्धारित की गई हैं जो शिक्षक के पास होनी चाहिए। जो टीचर के पास में ये योग्यताएं इस प्रकार से होनी चाहिए। अब शिक्षक का व्यावसायिक गुण क्या है। शिक्षक यानी एक टीचर का व्यावसायिक गुण क्या होता है उसके बारे में आप देखिए। शिक्षक को शिक्षण कार्य करवाते समय संप्रेषण कला का विकास करना चाहिए, अर्थात संप्रेषण कला अच्छी होनी चाहिए। संप्रेषण है क्या, श्रेष्ठ वाणी का आदान प्रदान करना चाहिए। क्या संप्रेषण मतलब आदान प्रदान, वाणी यानी बोलना ही संप्रेषण कहलाता है। शिक्षक को कक्षा कक्ष में शिक्षण कार्य करवाते समय उचित पाठ्य सामग्री को प्रस्तुत करना चाहिए। शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। शिक्षक को विषय का ज्ञान, भाषा पर अधिकार और विषय में विशेष रुचि होनी चाहिए, तब भी वो विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सिखा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और थ्योरी अच्छी लगी होगी शिक्षण अभिरुचि की। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारी 3rd क्लास भी पूर्ण हो चुकी हैं, जल्द ही 4th क्लास आएगी। और 3rd क्लास देखने से पहले आप 2 क्लास प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। उसके बाद में 3rd क्लास देख के इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। वादे के साथ कहता हूँ इससे बाद शिक्षण अभिरुचि में कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद, आज के लिए।